देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है। जो चिराग पासवान जी की कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, तो उनके साथ कोई लंबे समय तक नहीं रह सकता। नहीं, ये बीना देवी जी का मामला है और चिराग पासवान जी के बीच का मामला है। बीना देवी जी चिराग पासवान जी के पार्टी की सांसद हैं। अब उन दोनों का बीच का मामला है, इसमें हम कुछ करेंगे। कुछ लोग अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2025 में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए में ही है और अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। जो सांसद थे उनका मोह जो है अब पार्टी से भंग हो रहा है। 30 सीट जीते हैं। यदि कोई कहता है कि 5 सीट हम अपने दम पे जीते हैं, 100% स्ट्राइक की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है कि उस पर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है, तो यह हास्यास्पद है। कोई भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के किसी नेताओं ने तो नहीं कहा, बीजेपी के किसी नेताओं ने तो नहीं कहा आज तक। हमने तो बीजेपी के किसी नेताओं के मुख से नहीं सुना कि चिराग पासवान जी नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है, जो खबरें निकलकर सामने आ रहा है। खबरें जो निकल रही है कि चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद जो सांसद थे उनका मोह जो है अब पार्टी से भंग हो रहा है। और यही कारण है कि चिराग पासवान जो दिल्ली की राजनीति करते थे वो इस वक्त बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मोह भंग तो हो रहा है, पर कैसे बचाएंगे चिराग पासवान अपने सांसदों का, एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। एक तरफ चिराग पासवान ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिसके बाद चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बने, बीजेपी के लिए सिरदर्द बने। और वहीं पर चाचा पशुपति पारस की अगर हम बात करें तो यहाँ जिस तरीके से एनडीए का हिस्सा कौन है कौन नहीं है, इसको लेकर जो भगदड़ मची हुई थी वो समाप्त हो गई है। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी जो है अब इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं श्रवण अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर। कैसे देख रहे हैं, एक बार फिर से जो खबरें निकल रही है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो एक बार फिर से टूटने वाली है, सांसदों का मोह भंग हो रहा है? नहीं, ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, इससे हमको कोई, हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक हमारा मानना है, हमारा जो व्यक्तिगत मानना है, जो चिराग पासवान जी की कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, तो उनके साथ कोई लंबे समय तक नहीं रह सकता है। पहले भी आपने देखा होगा, उनके कार्यशैली के कारण, उनके व्यवहार और बर्ताव के कारण पार्टी 2021 में भी टूटी थी। पार्टी के सारे सांसद, पार्टी उस समय टूटी नहीं थी लेकिन नेतृत्व परिवर्तन हुआ था। पार्टी के सभी सांसदों ने, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे देश के सभी नेताओं ने, सभी प्रदेश अध्यक्षों ने 2021 में पार्टी के सारे राष्ट्रीय कार्य समिति के लोगों ने अपना नेता और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को चुना था। और लोकसभा में भी सभी सांसदों ने अपना संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस जी को बनाया था। उसके बाद भी अब तो पार्टी दो धड़ों में बट गई। अब उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। लेकिन आपने देखा होगा 2024 के भी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी में बड़ी भगदड़ हुई। पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री डॉक्टर रेणु कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी, रविंदर सिंह जी, सतीश सिंह पूर्व विधायक, तो सारे लोग कई तरह का आरोप लगा के चिराग पासवान जी पर पार्टी को छोड़ दिए थे। बड़ा टूट हुआ था पार्टी में। तो फिर आप ही के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि यह तो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो पार्टी को कैसे लेकर चलते हैं, उनका नेतृत्व क्षमता पर यह निर्भर करता है। इससे हमारी पार्टी को, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वीणा देवी की अगर हम जिक्र करें सर, वीणा देवी जो है उनका बार बार पार्टी से मोह भंग होता है, कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। एक बार फिर से पार्टी से मोह भंग हो रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो वीणा देवी इस बार कौन सा दल क्यों अपनाएगी सर? आपके तरफ वापस आना चाह रही है क्या? नहीं, ये वीणा देवी जी का मामला है और चिराग पासवान जी के बीच का मामला है। वीणा देवी जी चिराग पासवान जी के पार्टी की सांसद हैं।
अब उन दोनों का बीच का मामला, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, इसमें हमारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अगर हम बात कर ले सर, जिस तरीके से चिराग पासवान कहा करते थे कि आपका पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब खामोश हो गए हैं। उनकी पार्टी की ओर से कहना है कि कभी हमने तो ऐसा बयान ही जारी नहीं किया था। नहीं, किसी को यह अधिकार नहीं है, किसी को यह अधिकृत भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि चिराग पासवान जी कोई एनडीए के प्रवक्ता नहीं है, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके सांसद भी जो समय बेसमय जो बयानबाजी करते रहते हैं, सो वो भी कोई एनडीए के प्रवक्ता नहीं है। हमारा सलाह है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, है ना। इस तरह का राजनीतिक नासमझी का कह लीजिए इसको, कि मैच्योर्ड नहीं अभी तक वे लोग हुए हैं, नए नए राजनीति में आए हैं। अभी बहुत कुछ उन लोग को सीखना है, गठबंधन धर्म की मर्यादा को भी सीखना है, गठबंधन धर्म का पाठ भी सीखना है, राजनीति भी सीखना है और किस तरह का बयानबाजी करना है अपने अलायंस पार्टियों पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके सांसद, उनके पार्टी के नेता और खुद चिराग पासवान जी एनडीए के कद्दावर नेता, केंद्र में कद्दावर सीनियर मोस्ट मंत्री जीतन राम मांझी जी पे भी किस तरह का बयानबाजी कर रहे थे। फिर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी गाहे बगाहे वो लोग बयानबाजी करते रहते हैं। तो अभी उन लोग को सीखने की ज़रूरत है। मेरा सलाह है, क्योंकि हम लोग भी एनडीए में हैं, वह भी अपने आप को एनडीए में मानते हैं, तो हमारा यही सलाह है चिराग पासवान जी, उनके पार्टी के सांसदों को, कि कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे एनडीए कमज़ोर हो। हम लोग का लक्ष्य है एनडीए पूरा मजबूत, एकदम चट्टानी एकता के साथ एनडीए बिहार में मजबूत रहे। बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी एनडीए का बिहार का चेहरा हैं और हम लोग यह भी चाहेंगे कि ऐसा कोई बयानबाजी नहीं करे, क्योंकि लगातार इन दिनों देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान जी एनडीए का जो कार्यक्रम है, एनडीए का जो नीति है, केंद्र सरकार का जो नीति है, या जो भी बिल लाए जाते हैं या जो भी कार्यक्रम एनडीए का होता है उसके विपरीत जाके बयानबाजी करते हैं। तो कहीं न कहीं उनके बयानों से और सार्वजनिक रूप से जिस तरह वो बयानबाजी करते हैं, तो इससे एनडीए को कमज़ोर करने वाला ही बयान माना जाएगा। तो हमारा सलाह है कि गठबंधन में रह के गठबंधन धर्म के विपरीत मर्यादा का पालन नहीं करें, गठबंधन धर्म के मर्यादा का पालन करें। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान नीतीश कुमार को चुनौती पेश कर रहे हैं, उनके सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का जो बदला हुआ तेवर है नीतीश कुमार को लेकर, ये तो एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए पूरा एनडीए कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में ड्राइविंग सीट पर है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और सभी पार्टियों ने, बिहार भाजपा ने, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे जो भी मांझी जी की पार्टी के लोग हों, उपेंद्र कुशवाहा, सारे लोग ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का चेहरा बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी होंगे और हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। कुछ लोग अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2025 में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए में ही है और अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, कह रहे हैं 2025 में उनके सांसद ही न कहते हैं, चिराग पासवान जी के सांसद ही। और कार्यक्रम हुआ था बापू सभागार में, उसमें उन लोगों ने घोषणा किया कि हम लोग का चेहरा 2025 में सीएम बनाएंगे चिराग पासवान जी को। तो यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है एनडीए में। एनडीए में यह तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे, एनडीए का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार जी होंगे, एनडीए का केंद्र में चेहरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। इन दोनों के नेतृत्व में है हम लोग लड़ेंगे। बिहार में जो 30 सीट एनडीए गठबंधन को मिला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम पे और नीतीश कुमार जी के विकास के काम पे डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में 30 सीट जीते हैं। यदि कोई कहता है कि 5 सीट हम अपने दम पे जीते हैं, 100% स्ट्राइक की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है कि उस पर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है, तो यह हास्यास्पद है। अकेले लड़के देख लें, अकेले लड़के देख लेंगे तो पता चल जाएगा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का क्या एजेंडा का उनका रिजल्ट बिहार की जनता देती है। तो वैसे में तो चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सीएम अगर नहीं बनेंगे, उनका ख्वाहिश है कि सीएम बने, उनके तमाम सांसद कह रहे हैं कि हम सीएम बनाएंगे, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम सीएम बनाएंगे। नहीं, उनको देखिए, महत्वाकांक्षा किसी की सियासी महत्वाकांक्षा होती है तो चलिए ठीक है, महत्वाकांक्षा पालना भी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी
है ना। और अति महत्वाकांक्षा अभी देखने को मिल रहा है। उनके लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी होंगे। अब कैसे होंगे, नहीं होंगे। 2020 में भी लड़े थे, 125 सीट से ऊपर 135-36 सीट पर लड़े थे। एक विधायक जीत के आए थे, वो विधायक भी चिराग पासवान जी का साथ छोड़ के 2020 के चुनाव के बाद चले गए थे दूसरे दल में, जेडीयू में, जहाँ तक हमको जानकारी है। तो इसलिए किस तरह वो मुख्यमंत्री होंगे, बहुत सारी बातें करते हैं। अब सबको अधिकार है अपनी अपनी बातों का रखने का, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। एनडीए का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार जी ही हैं। अगर आगे की अगर हम बात कर ले सर, तो जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी के लिए सिर दर्द है चिराग पासवान, खास करके मोदी के लिए और बिहार बीजेपी के लिए सिर दर्द बने हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का जो भी निर्णय निकलकर सामने आ रहा है उसके विरुद्ध में चिराग पासवान खड़े हो जा रहे हैं, फुल सपोर्ट के साथ खड़े हो रहे हैं, सड़कों पर भी उतर जा रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद भी आखिरकार उन्हें हनुमान बनाकर क्यों रखा हुआ है, उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या कमज़ोर पड़ रही है चिराग के आगे बीजेपी? किसने कहा हनुमान है? कोई भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के किसी नेताओं ने तो नहीं कहा, बीजेपी के किसी नेताओं ने तो नहीं कहा आज तक। हमने तो बीजेपी के किसी नेताओं के मुख से नहीं सुना कि चिराग पासवान जी नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। वो अपने आप को खुद हनुमान कहते। कब कहा था? 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने, उनके नेताओं ने नारा लगाया था कि नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है, केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए कि नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं। एक तरह का परसेप्शन बनाया कि नरेंद्र मोदी जी के ये हनुमान है। केवल वोटों का किन्हीं के इशारा पर, आप लोग जान रहे हैं, पुरानी बातें हैं, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। एक पार्टी विशेष के नेताओं पर के इशारा पर यह सब खेल हुआ था। अपने आप को नरेंद्र मोदी जी का हनुमान उन्होंने घोषित किया था। कहीं से वो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान नहीं है। यहाँ सब लोग नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है। बिहार की सारी जनता नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है। सारे लोग नीतीश कुमार जी के हनुमान है। सारे लोग एनडीए के हनुमान है ना। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है, अपने आप को कहते हैं इसलिए। और जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जो बिल आते हैं, उस पर जो उनका स्टैंड है, उनका जो लाइन है विरोध में, जो उनका, तो भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए, उनको देखना, वही इस पर ज़्यादा बोल सकते हैं। हमारा कोई ज़्यादा टिप्पणी करना इस पर उचित नहीं होगा। देखिए, श्रवण अग्रवाल जी हैं, तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय को रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान रणनीति बना रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान का तेवर बिहार में नज़र आ रहा है, वो बीजेपी के लिए ही खतरे की घंटी और सिर दर्द जो है वो बने जा रहे हैं। वैसे में बीजेपी कब एक्शन लेती है और चिराग पासवान जो इस वक्त हनुमान बनकर बैठे हुए, उन पर क्या कुछ एक्शन होता है? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।